है। तुम जिसे अपना पति स्वीकार करो उसके गले में ये सुहागन वरमाल डाल सकती हो। ठीक है पिताश्री। हम लोगों का मन एक पल नहीं रुकेंगे। राजन, गुरुदेव, देखो, विधि के विधान के अनुसार तुम्हारी पुत्री का विवाह पुत्र जालंधर से हो गया। हे गुरुदेव, ये तो सब आपकी आसीन अनुकंपा से हुआ है। फिर जैसी श्रीहरि की इच्छा। सत्य कहा तुमने। बेटा जालंधर, चलो अब वृंदा को लेकर आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। हे गुरुदेव, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। कहो राजन। ऐसा करना, मेरी पुत्री इकलौती संतान थी मेरी। इसके अलावा इस संसार में और कौन है मेरा। जब कभी फुर्सत मिले तो मुझे दर्शन देना। अवश्य राजन, आप धैर्य धारण करें। समय आने पर हम पुत्र जालंधर और तुम्हारी पुत्री वृंदा सदैव आते जाते रहेंगे। ठीक है गुरुदेव। चलो जाओ बेटा, पुत्री, प्रस्थान करो। सदा सुखी रहो। मेरा प्रणाम हो। कल्याण मस्तु राजन। प्रेमी सजनों, सीन समझ लें। देखिए, आज वृंदा का विवाह सम्राट जालंधर से हो जाता है और जालंधर अभी सम्राट नहीं बने हुए हैं। दैत्र गुरु शुक्राचार्य कैसे सम्राट बनाते हैं और अपने दैत्र कुल की रक्षा स्वयं जालंधर करते हैं। आप लोग देखेंगे, बहुत मार्मिक प्रसंग है। कहाँ पे ठहरती है?
हेलो, हमारे पास कुछ दानदाताओं की लिस्ट आई हुई है। इस प्रकार हैं: 100 रुपये अन्ना यादव, छेदा खेड़ा; 100 रुपये ऋषि पटेल, रुदौली; 100 रुपये कुलदीप तरिखल; 100 रुपया अजय कुमार चांदर; 100 रुपया हरिराम तरिखल; 100 रुपया अरविंद राजपूत तरिखल; 20 रुपया राजकुमार मिस्त्री तरिखल; 100 रुपया रज्जन लाल भैदा; 50 रुपया शत्रुघ्न तरिखल; 50 रुपया अशोक भोगलवा और 20 रुपया प्रेम राजपूत तरिखल; 100 रुपया रामपाल भैदा; 50 रुपया रामे टिठाई; 51 रुपया छोटू सदस्य पुन्नापुर; 500 रुपया मनोहर बरगदी; 20 रुपया श्याम जी तरिखल; 200 रुपया डॉक्टर संजय बरौआ; 50 रुपया सोहन अरकंसी तरिखल; 50 रुपया डॉक्टर मूरचंद तरिखल; 50 रुपया नागेंद्र सिंह तरिखल; 50 रुपया प्रियांशु तरिखल; 50 रुपया भगवती सेंट वाले तरिखल; 100 रुपया कल्लू यादव मंझार; 100 रुपया शिवराज अरकंसी तरिखल। धन्यवाद। इस प्रकार है हमारे दानताओं की लिस्ट। भ्रातराहु, आज मैं क्या देख रहा हूं भ्रातराहु, कि हे भ्रातराहु तेरे देख दशा, यद चिंता मनु में प्राप्ति है। हे भ्रातराहु तेरी देख दशा, यद चिंता मन में व्यापी है। और किसने काटा है शीश तेरा, बतलाओ कौन वो पापी है। किसने काटा है बतलाओ कौन वो पापी है। मुझे शीघ्र बताओ, ये तुम्हारा शीश कैसे कटा है और किसने कटा है, किसने काटा है, इसका क्या कारण है? अवश्य बतलाऊंगा भ्राताश्री। हेलो हेलो, हाँ, लाल बहादुर तरखल 50 रुपए। बेटा जालंधर, कहो क्या कहना चाहते हो गुरुदेव? जरा सोचो और विचार करो। इस समय की व्यर्थ की बातें सोचने का समय नहीं। इस समय मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, समय बड़ा बलवान है। इसलिए बेटा कि बेटा यह अवसर न गवाओ। ऐसा बेटा यह अवसर न गवाओ, पहले राज तिलक करवाओ, पहले राज तिलक करवाओ। हे बेटा जालंधर, इस समय समय बड़ा बलवान है। सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ, राज तिलक हो जाने दो, सम्राट बन जाओ। उसके पश्चात अपने वंश पर, अपने भाइयों पर, इनकी सबकी देख रेख तुम्हें ही करनी है। क्या कहते हो गुरुदेव? सर्वप्रथम मैं अपने राज तिलक करवाऊं? नहीं गुरुदेव, कि जब तक मैं जानो नहीं लूंगा, तब तक
तक न ताज अपनाऊंगा। जब तक मैं जान नहीं लूंगा तब तक न ताज अपनाऊंगा। कि अपने दुखियों के खातिर है मैं खुद कमान बन जाऊंगा। अपने दुखियों के खातिर है मैं खुद कमान बन जाऊंगा। जब तक मैं नहीं जानूंगा कि भ्रातराव के शीश को किसने काटा है तब तक मैं ताज नहीं अपनाऊंगा गुरुदेव। अरे नहीं बेटा जालंधर, हृदय में धैर्य धारण करो, समय की लीला को समझो बेटा। इसलिए समय बड़ा बलवान है, मुहूर्त बीता जा रहा है। रात तिलक करवा लो, सम्राट बन जाओ। उसके पश्चात राहु पर कैसे शीश कटा, क्या घटनाएं हुई, सब कुछ तुम्हें जानने का अधिकार है बेटा। ठीक है गुरुदेव, अगर ऐसी बात है यही आपकी आज्ञा है तो शीघ्र आओ, मेरा रात तिलक करो। आओ आसन ग्रहण। सम्राट जालंधर की जय हो, दैत्र कुल का कल्याण हो। सम्राट जालंधर की जय हो, गुरु शुक्राचार्य की जय हो, हमारा भला हो। भ्रातराव देखो, मैं सम्राट हो गया हूँ, दायित्वों का सम्राट, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। शीघ्र मुझे बताओ ये तुम्हारा शीश कैसे कटा है और किसने काटा है, इसका क्या कारण है? क्या बतलाऊं भ्राताश्री, मुझसे कुछ बोला नहीं जाता है। मंत्री चंचल, हमारे भ्राताश्री ये जानना चाहते हैं ये मेरा शीश कैसे कटा है, आप ही बतला दो। भैया जालंधर, कहो। ये सब ना जानो तो अच्छा होगा कि राहु का शीश किसने काटा है और कैसे कटा है। चंचल, मुझे शीघ्र बताओ किसने काटा है और कैसे कटा है, इसका क्या कारण है? आप जिद करते हो तो मैं बतला देता हूँ बोलो। कि राहु का शीश किसने काटा और कैसे कटा। शीघ्र बतलाओ। देखिए, एक समय की बात है, देवता और दैत्र आपस में सलाह किया, क्यों ना इस समुद्र का मंथन किया जाए। सलाह में देवता और दैत्र सब एक हो गए और सुमेर गिर पर्वत की मथानी बनाई गई और रस्सी के जगह पे शेषनाग जी का आवाहन किया गया। देवता सब पूंछ तरफ लग गए और अपना दैत्र कुल फन की तरफ। शेषनाग के ऊपर दबाव पड़े, तब उनके मुख से फुफकार निकले, उसी के विषधर से अपना दैत्र समूह सब काला हो गया। फिर क्या हुआ भैया, समुद्र का मंथन हुआ, जिस समुद्र से 14 रत्न निकले और उसी में विष और अमृत निकला। फिर क्या हुआ? देवता कहने लगे ये 14 रत्न हमको मिल जाए, अमृत हमको मिल जाए, और दैत्र कुल अपना कहने लगा
ये अमृत हमको दिया जाए। इसी में विवाद होने लगा। अंत में युद्ध छिड़ गया। देवताओं के राजा देवराज इंद्र 14 रत्न लेकर के वहां से भाग गए। और फिर क्या हुआ, स्वयं भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का रूप बना करके वहां आ गए। कहने लगे देवताओं से और दैत्र कुल से आपस में झगड़ा मत करो, मैं इसका बंटवारा कर देता हूं कि किसको अमृत दिया जाए और किसको विष दिया जाए। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु कहने लगे 2 पंक्ति बना दी जाए। एक पंक्ति में अपना दैत्र कुल बैठ गया और एक पंक्ति में सब देवता बैठ गए। भगवान विष्णु ने क्या किया, वो मदिरा अपने दैत्र कुल में पिला दिया। अपना दैत्र समूह सब नशे में हो गया, कुछ समझ नहीं पाया। राहु ने होशियारी किया। राहु ने अपने पंगत से देवताओं के पंगत में बैठ गए। विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया और अमृत राहु को भी मिल गया। वहां पे सूर्य चंद्रमा बैठे थे। राहु का भेद तत्काल विष्णु से बतला दिया। विष्णु जब देखा कि ये दैत्र राहु ने अमृत पा गया है, अब तो अनर्थ हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, विष्णु तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काट दिया। भैया शीश। शांत हो जा द्वारपाल। उस विष्णु की इतनी औकात, उसने मेरे भ्रात राहु के शीश को काटा और वो देवताओं का राजा देवराज इंद्र उन 14 रत्नों को लेकर भाग गया। भ्रात राहु, तुम्हारे लिए एक कार्य करना है। जानते हो तुम्हें कौन सा कार्य करना है? कि सुरपुर जाए इंद्र समझाओ, सुरपुर जाए इंद्र समझाओ, रतन चतुर 10 लय तुम आओ। जाओ स्वर्गलोक और उस देवराज इंद्र से बता देना मेरे भ्रात सम्राट जालंधर ने मुझे भेजा है, शीघ्र ही मुझे 14 रत्न अर्पण कर दे, क्योंकि उन रत्नों पे मेरा अधिकार है। मेरा जन्म जल से हुआ है, समुद्र से हुआ है, और जो भी वस्तु समुद्र से निकली है उस पर मेरा अधिकार है। पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, और जब वो देने से इनकार करे तो जानते हो कि सुरपति संपत्ति सुत अधिकारी, संपत्ति सुरपति सुत अधिकारी, जो न देहि तो अनर्थ होई। अगर वो देने में इनकार किया तो शीघ्र आकर मुझसे बतलाना। जाओ स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करो, मैं जा रहा हूँ भ्राता। जाओ।